हेलो वेलकम गाइस, दिस इज सीए पीयूष मित्तल और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। गाइस आज हम जो पॉइंट लेकर आए हैं यह भी एक कोरोना वायरस के लिए सिडबी की एक असिस्टेंस स्कीम है, जिसके अंदर अमाउंट की बात करें तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। जो आप देख सकते हैं 100 लाख रुपीस तक का इसमें अमाउंट फाइनेंस किया जा रहा है। दोस्तों जैसा कि आप इस स्कीम का नाम देख सकते हैं, ये सेफ प्लस के नाम से है। आपको मैं एक और वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगा जो कि सेफ के नाम से होगी। दोस्तों इस स्कीम के अंदर आपको 5% में 48 घंटे के अंदर लोन देने का गवर्नमेंट ने एक प्लान तैयार किया है। यह स्कीम काफ़ी दिन पहले ही लॉन्च हो गई थी, लेकिन मैं अभी इसे लेकर आ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैंने जब देखा कोविड-19 के रेस्पॉन्स में लोग इतना आगे आ रहे हैं फाइनेंस लेने के लिए, तो मुझे ज़रूरत लगी कि मुझे आपको इन स्कीम्स को भी बताना चाहिए। हो सकता है ये आपसे कुछ रिलेशन रखें। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि इस स्कीम के एप्लीकेबिलिटी क्या है, यानी कि आप अगर इस वीडियो को और आगे देखना चाहते हो तो पहले ये जान लें कि ये स्कीम किसके लिए है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस स्कीम का नाम सेफ प्लस है। मैं भी एक वीडियो और सेफ स्कीम के नाम से आपके लिए लेकर आऊँगा। सेफ प्लस स्कीम में मैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यह इन ही आइटम्स के ऊपर एप्लीकेबल है, यानी कि अगर आप इन आइटम्स में डील नहीं करते हैं तो आप इस स्कीम के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 इस टाइम महामारी बनकर पूरे देश में फैली हुई है, तो ऐसे वक्त में सबसे ज़्यादा जो मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल ट्रीटमेंट्स और जितने भी आप देख रहे हैं, मैं शुरू करता हूं उनको पढ़ना। यानी कि अगर आप इन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो ही आप इस स्कीम के अंदर एप्लीकेशन लगा सकते हैं। यानी कि आप परमिटेड ड्रग्स में डील करते हैं, वेंटिलेटर्स में डील करते हैं, N95 और हायर मास्क। गाइस ध्यान रखिएगा, छोटे वाले जो मास्क आपके आ रहे हैं यानी N95 से नीचे के मास्क हैं, उनके लिए यह स्कीम नहीं है। आई प्रोटेक्शन विजर्स गॉगल्स, जो भी पर्सन इनका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या इनके में डील कर रहे हैं वो भी इसमें कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव गाउन्स, एप्रन्स, शूज कवर्स के फोर्थ लिक्विड डीएनएस, फोर लिक्विड डेस्ट्रोज, फोर सेट्स, फोर्स का नाम आपके देख सकते हैं आईवी कैनुलस, आईसीयू बेड्स, कार्डिक। आप देख सकते हैं ज़्यादातर सारी की सारी जितनी भी आइटम हैं सारे मोस्टली 95% मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं या उनसे कोई ना कोई रिलेशन रखते हैं, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, सक्शन ट्यूब, रबर शीट, टेस्टिंग लैब्स एक्सेट्रा। अब यह इसकी में आप लिखा हुआ है दिस लिस्ट इज इंडिकेटेड, यानी कि अगर आप इन प्रोडक्ट्स में डील नहीं करते हैं और आपको लगता है कि आपके किसी जानकार ये है प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, तो आप उसे भी आगे ये से बता सकते हैं। दोस्तों अब क्या है, ये स्कीम कौन देगा और कैसे कैसे क्या इसकी इंटरेस्ट रेट होगी, क्या सिक्योरिटी होंगी, क्या वैलिडिटी, रीपेमेंट, हम सभी पर बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का। मैंने कोशिश करूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो, छोटे फॉर्मेट में ही जल्दी हम इसे ख़त्म कर दें। यानी गाइस आप देख सकते हैं डायरेक्टली रिलेटिंग टू फाइटिंग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए है। पर्पस ऑफ लोन दोस्तों वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए ही मिलेगा, यानी कि आप इसे ना तो कोई मशीन खरीद सकते हैं ना कोई भी इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, यानी वर्किंग कैपिटल लिमिट के आधार पर ही वर्किंग यानी सीसी लिमिट ही आपको इसमें मिलेगी। दोस्तों इसमें कौन कौन एलिजिबल होगा, जितने भी सिडबी में एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर है, यानी जिनका सिडबी में अकाउंट है, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपका खाता है और खाता नहीं है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि न्यू कस्टमर ऑफ सिडबी आप देख सकते हैं। मैक्सिमम लोन 100 लाख। अब आप देख सकते हैं आगे लिखा हुआ है लिंक्ड टू टर्नओवर, यानी दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। इसमें जो लोन दिया जाता है वह मिलता है जीएसटी की सेल का 20% और स्टॉक का 75%। मैं वापस से बोल देता हूँ, जीएसटी सेल का 20% यानी 20%, यानी 1 करोड़ रुपए की सेल है तो 20 लाख की लिमिट, और स्टॉक का 75%, यानी मान लीजिए स्टॉक है आपके पास 20 लाख का, तो 20 लाख का 75% कितना हुआ, 15 लाख रुपये। यानी 1 करोड़ का 20% 20 लाख और स्टॉक का 75, यानी 20 लाख की स्टॉक होने के कारण उसका 75% यानी 15 लाख। पिच एवरेज लोअर, यानी दोनों में से जो भी कम होगा वही लोन आपको दिया जाएगा, यानी कि मोटा मोटा 15 लाख रुपए से ज़्यादा आप लोन नहीं ले सकते। अब इसमें 100 लाख क्यों लिखा हुआ है, मान लीजिए आपकी 5 करोड़ रुपए की सेल है तो आप 1 करोड़ का लोन भी ले सकते हैं, बशर्ते आपके पास इतना स्टॉक भी होना चाहिए।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द लोन शेल बी गिवन इन फॉर्म ऑफ रिवॉल्विंग वर्किंग कैपिटल, जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं। न्यू कस्टमर्स के लिए क्या है कि लास्ट में 2 साल प्रॉफिट में आपकी फर्म होना चाहिए, यानी अगर इंडिविजुअल है तो कोई ऑब्वियसली प्रॉफिट में ज़्यादा खाते ही हैं, लेकिन क्या होता है कि प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपीज पार्टनरशिप के केस में टैक्स से बचने के कारण लोग उसे लॉस में दिखा देते हैं, यानी कि अगर कैश में भी प्रॉफिट आ रहा है तो भी आपको ये लोन मिल सकता है। अकाउंट नॉट इन एसएमए 1, 2 और एनपीए। दोस्तों मैंने आपको बताया था, आपको एसएमए के अंदर क्या होता है, यानी कि एसएमए मैंने लास्ट एक वीडियो अगर आप में से सभी ने देखी होगी तो उसमें मैंने बताया है कि एसएमए अकाउंट अगर 1 है, 2 है और एनपीए कैटेगरी है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। यानी एसएमए के अंदर कि आपकी किस्त एसएमए 1 के अंदर 60 दिन तक ड्यू है, यानी आपने 2 महीने से किस्त को नहीं चुकाया है। एसएमए 2 का मतलब है आपने किस्त को 90 दिन तक नहीं चुकाया है। और एनपीए यानी कि आपकी जो किस्त है वो 90 दिन से ऊपर ड्यू हो गई है। दोस्तों एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए भी सेम यही है, कैश प्रॉफिट इन लास्ट ईयर, जबकि इस नए कस्टमर के लिए लास्ट 2 ईयर का कैलकुलेशन है। कुछ फीचर्स हैं, की फीचर्स, एक क्विक डिलीवरी, यानी 48 घंटे में लोन दे भी दिया जाएगा आपको। अप टू 100% फाइनेंस अवेलेबल सब्जेक्ट टू असेट्स कवरेज रेशियो। अब दोस्तों ये असेट्स कवरेज रेशियो क्या है, मैं कुछ बता देता हूँ आपको कि आपकी फर्म की जिम्मेदारियों को चुकाने के लिए आपकी असेट्स की अवेलेबिलिटी क्या है। मान लीजिए कि मैं एग्जांपल मानता हूँ कि आज मैं आपके बिजनेस को खरीदना चाहूँ तो मैं सोचता हूँ कि आपके 100 रुपये की जिम्मेदारियों के लिए कम से कम 110 रुपये के मेरे पास असेट्स होनी चाहिए आपकी फर्म में। ये कैसे पता लगेगा, यानी मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए के लोन ले रखे हैं और कम से कम आपके पास 11 लाख की असेट्स होनी चाहिए, तभी ये रेशियो कितना आएगा, 11 लाख अपॉन 10 लाख यानी 1.1 का रेशियो आएगा। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेट कवर इन बोर्न बाई सिडबी। ओके, यानी कि मैंने आपको बताया था लास्ट एक स्कीम के अंदर भी कि सीजीटी एमएसई जो चार्ज 2% गवर्नमेंट चार्ज करती है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट गारंटी कवर यह सिडबी खुद ही खर्चा भुगतेगी, यानी आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 5% पे लोन है और कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं है और कोई रीपेमेंट चार्ज नहीं है। अगर आप पहले चुकाना चाहते हैं तो पहले भी इसे लोन को ख़त्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिक्योरिटी और डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि अगर क्या सिक्योरिटी लगेगी या नहीं लगेगी। देखते हैं क्या है इस केस में। सिंपली 1 पेज एप्लीकेशन, बिल्ट इन चेकलिस्ट। दोस्तों जो भी इंटरेस्टेड हो आप मुझे मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं उनको एप्लीकेशन इसकी भेज दूंगा। स्टैंडर्ड केवाईसी चेक्स, लेकिन ध्यान रखिएगा वही मुझे मैसेज छोड़ें जो इस स्कीम में फ़ायदा लेना चाहते हैं, क्योंकि आप देखिए कि ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इसमें फ़ायदा काफ़ी लोग नहीं ले सकते, यानी कि बहुत ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए ही स्कीम बनी हुई है, ऐसा नहीं कि सभी के लिए बनी हुई है। तो आपको जिनको एप्लीकेशन का ज़रूरत है उनसे आप ले सकते हैं। फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर के केस में एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी एनी अदर सिक्योरिटी टू मीट असेट्स कवरेज। मैंने असेट्स कवरेज आपको बताया कि 11 लाख की सिक्योरिटी, 11 लाख की कम से कम असेट्स होनी चाहिए 10 लाख की जिम्मेदारियों को भुगतने के लिए। यानी कि अगर 1.1 से ऊपर भी अगर आपका असेट्स कवरेज रेशियो आ रहा है तो भी आपको लोन मिलेगा, लेकिन कम आ रहा है तो लोन नहीं मिलेगा। न्यू कस्टमर के लिए क्रेडिट गारंटी कवर्ड इज ऑफर्ड एट नो कॉस्ट टू कस्टमर, यानी कि नए कस्टमर्स के लिए बिना किसी सिक्योरिटी के भी लोन दे दिया जाएगा। लेकिन जहां पर बैंक को लगता है कि रिस्की है, यानी आपके कुछ लॉसेस हैं या कुछ कमियां हैं, तो बैंक आपसे सिक्योरिटी भी मांग सकता है। लिखा हुआ है और एनी सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय बोरोवर टू मीट असेट्स कवरेज नॉर्म्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना दोस्तों कि यहाँ पर वही बात कह रहा है कि आपके अगर कुछ नॉर्म्स फॉलो नहीं करेंगे तो प्रॉपर्टी आपसे मांग लेगा। एस्क्रो एग्रीमेंट फॉर स्पेसिफिक ऑर्डर और पावर ऑफ अटॉर्नी इन फेवर ऑफ सिडबी। गाइस एस्क्रो एग्रीमेंट जो कि आपको सिडबी ही देगा, उस फॉर्मेट में आपको स्टाम्प पेपर पर बकायदा इसको प्रिंट होगा और आपसे साइन करवाए जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% फिक्स्ड है ऑन रिड्यूसिंग बेसिस, यानी रिड्यूसिंग दैट सेज मतलब कि आपके गाइस की आपकी किस्तें घटती चल जाएंगी, तो ऑब्वियसली जैसे कि हमारा, यानी आप समझ रहे हैं रिड्यूसिंग बेसिस का मतलब और फिक्स का मतलब क्या होता है। गाइस फ्लैट होता है और एक रिड्यूसिंग होता है। रिड्यूसिंग यानी कि जो बैंक नॉर्मली पैटर्न पर चार्ज करते हैं, एक आपने देखा होगा मार्केट के अंदर लोग ब्याज पे पैसा लेते हैं, वो आपका फ्लैट रेट कहलाता है, जैसे 1 रुपया सैकड़ा यानी 12%। दोस्तों ये फ्लैट रेट नहीं है, ये रिड्यूसिंग है, यानी कि किस्त घटेंगी तो बिल्कुल आपका ब्याज भी घटेगा। जबकि
जबकि हम बैंक से अगर सॉरी बाजार से हम पैसा लेते हैं तो ब्याज हमेशा एक ही अमाउंट पर चलता रहता है, आपने देखा होगा। वैलिडिटी 30 सितंबर लास्ट डेट है, 30 सितंबर से पहले जितनी एप्लीकेशन आ जाती हैं उनको पैसा है। रीपेमेंट repayable over a 4 month cycle based execution schedule of government order, that is each draw against each order to be repaid. Payment may be made anytime during the lease 4 months revolving in nature. दोस्तों अब आता है सबसे मोटा मुद्दा, यानी कि देखा जाए कि रीपेमेंट कैसे होगा। रीपेबल ओवर ए 4 मंथ साइकिल बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन शेड्यूल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर, यानी कि जो लोग गवर्नमेंट ऑर्डर्स में डील कर रहे हैं मोटा मोटा उन्हीं के लिए ये लोन लेने जाना है, क्योंकि जो लोग अगर मार्केट के अंदर डील कर रहे हैं तो देखा जाए उन्हें थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि रीपेमेंट ओवर ए 4 मंथ साइकिल बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन शेड्यूल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर, यानी गवर्नमेंट ऑर्डर से जैसे पेमेंट आएगा तो उसमें यह एडजस्ट करने की कोशिश होगा। ईच ड्रॉल अगेंस्ट ईच ऑर्डर टू बी रीपेड, पेमेंट मे बी मेड एनी टाइम ड्यूरिंग दीज 4 मंथ्स, यानी 4 महीने में लोन चुकाना है। ऐसा नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए है। जिनको लगता है कि हम लोग अभी कुछ पैसा कमा सकते हैं वो इस लोन में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।